मसला ये है कि जिस वक्त हमला हुआ उसके आधे घंटे के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची। नंबर उनका पता करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, जो जिस गाड़ी पे वो सवार होकर आए थे। इट कैन जस्ट बी अ मैटर ऑफ वन डे कि ये लोग गिरफ्तार हो जाए। अस्सलाम नाज़रीन, मैं सरदार टिप खान और आप देखिए हैं GNN प्लस। नाज़रीन, GNN के ऑफिस के बिल्कुल बाहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन साहब, उन पर जो है वो 4 जो नामालूम अफराद थे जिनको ख्वाजा सरा हम कह सकते हैं वो थे, उन्होंने जो है वो हमला किया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, CCTV फुटेज वगैरह भी देख सकते हैं और हम इसकी डिटेल वगैरह भी जानेंगे कि इसकी तफसीलात वगैरह क्या है। लेकिन ये अभी भी खून के यहाँ नमूने वगैरह मौजूद हैं और अभी इब्तदाई अगर हम आपको सूरत हाल बताएँ तो पुलिस भी यहाँ आ चुकी है और इब्तदाई जो है वो रिपोर्ट वगैरह भी जो है वो जाए वक़ुआ का वगैरह जो है वो जायज़ा ले रही है। और साथ साथ आपको बताते चले थे तो इस वक्त ये जो वीडियो है रऊफ़ हसन साहब पर जो हमले की वीडियो है वो इस वक्त पूरे जो है वो मीडिया पे जो है वो सोशल मीडिया पे हर जगह वो है वायरल हो चुकी है। हम अपने जो सीनियर एंकर पर्सन हैं अकबर बाजवा साहब हैं, उनसे थोड़ा सा तफसीलात वगैरह जानते हैं कि ये हमला जो उन पर हुआ है रऊफ़ हसन साहब पर, तो ये हमला क्या किसने करवाया, कोई प्लांटेड था या किस तरह था, तो इनसे थोड़ी सी तफसीलात जानते हैं अकबर साहब से। अकबर साहब थोड़ी सी तफसीलात से बताइएगा कि ये हमला क्यों कराया गया, किसने कराया या वैसे ख्वाजा सरा है और उन्होंने आकर उन पर हमला कर दिया। नहीं, मैं इसके बारे में तो नहीं कह सकता कि हमला किसने करवाया, लेकिन एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रऊफ़ हसन साहब यहाँ पर आए थे प्रोग्राम रिकॉर्ड करने। वो थोड़ी देर पहले टीवी पे भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन एयर थी, उनके अल्फाज सख्त थे। तो फिर उसके बाद लोग कयासराई तो करते हैं कि ये क्या हुआ होगा या इस फ़ायदा उठाने की भी कोई कोशिश कर सकता है, दरार डालने के लिए कोई किसी से हमला करवा के, वो मतलब ये कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा जब तक प्रॉपर तफ्तीश हो जाए। लेकिन एक चीज़ उसके अंदर ये तय है कि यहाँ पे इट वाज प्री प्लान्ड, यहाँ पे वो पहले से इंतज़ार कर रहे थे। अब तो CCTV फुटेज भी सामने है। देयर वाज अ पर्सन हु सीमिंगली लग रहा है कि उनको वो लीड कर रहा है और वो वीडियो भी साथ उस सब मामले की बना रहा है। लेकिन मसला ये है कि जिस वक्त हमला हुआ उसके आधे घंटे के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची। वो जो ब्लेड था वो इधर ही सड़क पे नीचे पड़ा हुआ था, उसको हम देखते रहे और लोगों को पहले रखते रहे। वो पुलिस वाला आया, उसने आगे कागज़ से उठा के ब्लेड और बस वो आराम से, वो फोरेंसिक टीम प्रॉपर नहीं आई। लेकिन ये सेफ़ सिटी है इस्लामाबाद। यहाँ पे वज़ीर दाखिला साहब ने, इफ़ आई रिमेंबर रिकॉल करेक्टली, तो कुछ अरसा पहले ही वो सेफ़ सिटी के हवाले से इजलास भी कर रहे थे और कैमराज़ यहाँ पे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत स्टेट ऑफ द आर्ट होने चाहिए। अच्छा, वो ना भी हों तो ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, सितारा मार्केट जो है, यहाँ पे हर जगह पे, दफ्तर के बाहर, GNN TV के बाहर, ये साथ हर जगह पे कैमराज़ मौजूद हैं। तो रिस्पांस थोड़ा सा पुलिस का क्विक होता है। इन लोगों को मैं कहता हूँ अभी भी पकड़ा जा सकता है। जितना यहाँ पे आप सर्वेलेंस थ्रू कैमराज होती है और सिर्फ नंबर उनका पता करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, जो जिस गाड़ी पे वो सवार होकर आए थे। इट कैन जस्ट बी अ मैटर ऑफ वन डे कि ये लोग गिरफ्तार हो जाएं। तो ये तो एक टेस्ट है अब इस्लामाबाद पुलिस का। वीडियो तमाम ट्रेंड कर रही है, रऊफ़ हसन साहब वाली लोग मजम्मत भी कर रहे हैं, इवन के जो मुखालिफ हैं वो भी कर रहे हैं मजम्मत की। इस तरह का वाकई काबिल मजम्मत है ही, काबिल मजम्मत है मामला, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। एक सियासतदान पर यूँ हमला होना, और इससे पहले भी ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है। सहाफ़ियों पर भी हमने देखा और पार्किंग लॉट के अंदर मुझे याद पड़ता समी इब्राहिम साहब पर भी कुछ ख्वाजा सराओं ने हमला कर दिया था। वो होता यूजुअली ये है कि मतलब ख्वाजा सरा के अगर रूप में भी कोई है तो आप उस तरह से शक नहीं जाता शायद। और पहली बात तो ये है कि आप एक आज़ाद मुल्क के शहरी होने के नाते आपको ये होना ही नहीं चाहिए कि चलो ठीक है वो डाकू शाकू तो वो रॉबरी वगैरह का मामला हो तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन आपको जब कोई रॉबरी वाला मामला भी नहीं और ये प्लान्ड अटैक हुआ है और वो 4 ख्वाजा सरा उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और एक बंदा उनको लीड कर रहा है, तो दिस रेजेस मैनी आईब्रोज एंड मैनी क्वेश्चंस और बदनामी है सिर्फ पाकिस्तान की। और मैं इस पर क्या कह सकता हूँ? सर, क्या उनको कोई खबरदार करने के लिए तो नहीं किया होगा ये जो कुछ हुआ उनके साथ, जो इंसिडेंट हुआ? मुमकिन है, हो सकता है। कयास तो लोग यही कर रहे हैं उस पर कि अब मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि अब तफ्तीश पुलिस करेगी तो उसमें से कुछ निकलेगा। रऊफ़ हसन साहब बताएंगे, उनको पहले कोई थ्रेटनिंग कॉल मौसूल तो नहीं हुई, लेकिन एक पैटर्न हमने देखा तो है। वो पैटर्न हमने ये देखा है कि जो कुछ ज़्यादा बोल रहा होता है उसके बाद कुछ ना कुछ इस तरह से हो जाता है। सहाफ़ियों के साथ हम देख चुके हैं और इमरान रियाज का तो केस आपके सामने, दैट वाज एन एक्सट्रीम। और ये रऊफ़ हसन साहब वाला जो मामला है, और इससे पहले भी सियासतदानों के साथ ही मामला होते रहे हैं और वो उंगलियां कहाँ पर उठाते हैं ये हम नाजरीन पर छोड़ते हैं, क्योंकि वो खुद इल्ज़ाम लगाएं तो उनका है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर दें जिस तरह की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर इस हमले को लेकर, तो बड़ी अफसोस का मकाम है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये एक इंतहाई पस्ती का मकाम भी है, इंतहाई। सर, लास्ट में ये मुख्तसर से बता दीजिए, अपाड़ा थाना ये साथ ही है, पुलिस आधे घंटे बाद आती है, अगर चाहती तो ये मौके पर भी आ सकते थे, तो इसकी क्या फेलियर समझेंगे हुकूमत के? मैं तो यहाँ पे खड़ा हुआ था और एक रिपोर्टर हमारे साथ खड़े थे।
मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये ब्लेड पड़ा हुआ है नीचे और इससे हमला किया है, उस पर खून भी लगा हुआ था थोड़ा सा, बाकी भी खून के उनके जो खून बहा अंदर भी है, यहाँ सड़क पे भी अब तो खैर यहाँ पे उसके निशानात मुंदमल हो गए होंगे, लेकिन वो कहने, मैंने कहा पुलिस नहीं आई अभी तक, कॉल की थी, कहते हैं यार अभी तक आई नहीं मुझे कि इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया कि सुनिया कोई हमला हुआ है। तो मैं कहा हाँ जी, उन्हें तो बड़ा अरसा हो गया हमला हुए हुए। तो हम ये बात कर रहे थे तो उस देखते हुए वो पुलिस की वो गाड़ी आ गई वहाँ से। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने अकबर बाजवा साहब की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि ये जो कुछ हुआ है ये भी इन्वेस्टिगेशन होगी, इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, उसके बाद जब इसको आगे ये चीज़ें चलेंगी और सियासतदानों के साथ साथ सहाफ़ियों के साथ भी माजी में ये हमले वगैरह होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन ये चैनल के बाहर इस तरह का हमला होना, किसी 17 मिनट की G7 में इस तरह का हमला होना, ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह का कुछ हुआ है। और CCTV फुटेज भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, स्क्रीन में देख सकते हैं कि जिसमें 4 ख्वाजा सरा हैं जो कि रऊफ़ हसन साहब को मुसलसल जो है वो मुक्के गुस्से वगैरह मार रहे हैं और ब्लेडों के साथ उनको मारा जा रहा है। और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, वो उनको साथ लेकर जा रहे हैं। और इस वक्त ये टॉप ट्रेंड कर रहा है रऊफ़ हसन साहब वाला जो इंसिडेंट हुआ है। और तमाम जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, तमाम लोग इस चीज़ की मज़म्मत भी कर रहे हैं। और PTI ने जो सेनेट में जो इजलास था उसका भी वाकआउट किया, उन्होंने कहा कि जब तक रऊफ़ हसन साहब पर जिन लोगों ने हमला किया है उनको पकड़ा नहीं जाता, उस वक्त तक हम जो है वो असम्बली का बाइकाट करते हैं। अपने मेज़बान सरदार आतिफ़ खान को GNA+ से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।